बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आगे की कुछ आयत कवर करेंगे जो रिस्क से मुताल्लिक़ है। पार्ट 3 है। सूरत नंबर है 10, सूरह यूनुस, आयत नंबर है 26, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिन लोगों ने भलाई की उनके लिए भलाई है और उससे भी ज़्यादा। यानी जो लोग भलाई करेंगे उन लोगों के लिए भलाई है, भलाई तो है ही लेकिन उससे भी ज़्यादा है। और उनके चेहरों पर न सियाही चढ़ेगी और न ज़िल्लत। वही लोग जन्नत वाले हैं, वह उसमें हमेशा रहेंगे। कौन लोग जन्नत वाले हैं? जिन लोगों ने भलाई की। किन को ज़्यादा मिलेगा? जिन लोगों ने भलाई की, नेकिया की, यानी एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक। आगे की आयत नंबर 27, और जिन लोगों ने बुराइयां कमाई उनका बदला उस जैसी बुराई है। यानी उस भलाई में ज़्यादा मिल रहा है और बुराई में सिर्फ उस जैसी बुराई। तो लोग जो दूसरों के माल पे नियत रखना, चोरी करना या किसी को नुकसान पहुंचाना, तो उस जैसी ही बुराई उनको मिलेगी। लेकिन जिन लोगों ने भलाई की उनके लिए भलाई है। आगे की आयत नंबर 31 सूरह यूनुस की। आप पूछे, कौन आसमान और ज़मीन से तुम्हें रिज़्क देता है? या कौन कान और आँखों का मालिक है? और कौन जिंदा को मुर्दों से निकालता है और निकालता है मुर्दे को ज़िंदा से? और कौन कामों की तदबीर करता है? सो वह बोल उठेंगे, अल्लाह। आप कह दें, क्या फिर तुम डरते नहीं? अल्लाह ताला कहने, रिज़्क का जो आप पूछें उनसे, जो अपना आप ही, यानी जो ये यहूदी के बारे में वैसे ज़िक्र है सारी चीज़ों का, लेकिन हम अपनी हर आयत हमें ये समझ के चलना है कि ये हमसे कही जा रही है और हमसे ही कही जा रही है। जो भी मानने वाली बात है ये भी है कि हमें इस आयत से क्या सीखने को मिल रहा है। तो अल्लाह ताला कहने, रिज़्क कौन दे रहा है? मैं। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि हम कमा रहे हैं। सबसे पहले तो ये गलत फहमी आदमी दूर करें। तो अल्लाह ताला रिज़्क का मालिक है, अल्लाह ही रिज़्क देता है। आयत नंबर 32, बस यह है अल्लाह तुम्हारा सच्चा रब, सच के बाद गुमराही के सिवा क्या रह गया, फिर तुम किधर फिरे जाते हो? तो सच के बाद क्या रहेगा? जब पता चल गया कि अल्लाह ताला ही रिज़्क देता है, अल्लाह ताला ही हर चीज़ का मालिक है, अल्लाह ही ताला सबका, हमारे ज़िम्मे सिर्फ कोशिश करना है, नतीजा सारा अल्लाह ही के हाथ में है। हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं लेकिन काम नहीं चलता। तो रिज़्क का मालिक कौन है? अल्लाह। ठीक है, अब हमें सच पता चल गया कि रिज़्क का मालिक अल्लाह है, तो फिर हम गुमराह क्यों हो रहे हैं? क्यों हम इधर उधर जा रहे हैं कि हम यहाँ से नहीं यहाँ से कमाएंगे, यहाँ से नहीं यहाँ से कमाएंगे? कोशिश करना अल्लाह ताला ने हाथ में रखा है, आपको काम करना है, असबाब जोड़ना है, लेकिन अल्लाह पे तवक्कुल रखना है। ठीक है, वो काम करना है जो अल्लाह ने बताया। रिज़्क अपना पड़ेगा, आप कोई भी काम करो, जो आप पे आता हो आप करो, वो काम करो। लेकिन अगर आप इस चीज़ को बना लेते हैं कि मैं ही कमा रहा हूँ, तो आप नहीं कमा रहे। आप अच्छे बिजनेसमैन हैं जो करोड़ों रुपया लगाते हैं और उनका फेल हो जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ भी ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे अपने काम में, लेकिन उनका बढ़ता चला जाता है। तो कहाँ कमी है इंसान के अंदर और कहाँ एक इंसान कोई चीज़ इख्तियार कर रहा है जिससे रिज़्क बढ़ रहा है आदमी का। चलिए, आयत नंबर 35, आप पूछें, क्या तुम्हारे शरीकों में से है कोई जो सही राह बताए? आप कह दें, अल्लाह सही राह बताता है। तो अल्लाह क्या कर रहे हैं? सही राह बता रहे हैं, लेकिन इंसान समझ ही नहीं को तैयार नहीं। क्या जो सही राह बताता है ज़्यादा हकदार है कि उसकी पैरवी की जाए, या वह जो खुद भी राह नहीं पाता मगर यह है कि उसे राह दिखाई जाए? सो तुम्हें क्या हो गया है, कैसा फ़ैसला करते हो? तो अल्लाह ताला राह दिखा रहा है हमें, कैसे हमें रिस्क बढ़ाना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आयतों में, लेकिन हम रिस्क से बात कर रहे हैं, रिस्क के ऊपर ये सीरीज़ चल रही है, तो मैं रिस्क के बारे में ही इस चीज़ को बताऊँगा आपको। तो अल्लाह ताला बता रहा है कि कैसे इंसान का रिस्क मैं दे रहा हूँ, किसको बढ़ा रहा हूँ, किसका रिस्क बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं सही राह तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये जितनी भी पीछे हमने 2 वीडियो में अभी आयतें कवर की हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा अल्लाह ताला हमें बता क्या रहे हैं। ठीक है, आयत नंबर 59, अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिस्क उतारा, फिर तुमने उसमें से कुछ हराम बना लिया और कुछ हलाल। आप कह दें, क्या अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया या अल्लाह पर झूठ बांधते हो? अब अल्लाह ने क्या किया कि अल्लाह ने हमारे लिए रिस्क उतारा है, लेकिन हमने क्या किया? कुछ को हराम बना लिया, कुछ को हलाल। यानी कोई आदमी अपने हराम हलाल काम में, हलाल कोई काम कर रहा है लेकिन उसमें यानी कोई सब्जी ही बेच रहा है समझो, या कोई फ्रूट बेच रहा है, ठीक है, उसमें उसने बेईमानी कर ली, यानी हराम हलाल को ही हराम बना लिया। ठीक है, आगे की आयत, याद रखो बेशक जो अल्लाह के दोस्त हैं न कोई खौफ उन पर और न वे गमगीन होंगे। और जो लोग ईमान लाए और तकवा, खौफ खुदा और परहेजगारी करते रहे,
ना उनको कोई खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे। उनके लिए बशारत है दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत में। अल्लाह की बातों में कोई तब्दीली नहीं, यही बड़ी कामयाबी है। ठीक है, ये सूरह यूनुस हमारी पूरी हो गई है। कुरान की सूरत नंबर 10 है। ठीक है, अल्लाह ताला ने इन 3 आयतों में बहुत सारी चीज़ें हमें बता दी कि जो अल्लाह के दोस्त होंगे, कौन होंगे दोस्त? जो परहेज़गार होंगे, अल्लाह के दोस्त हैं। अब जो अल्लाह के दोस्त हैं तो फिर दोस्ती का मैटर मैंने पिछली वीडियो में भी आपको सब चीज़ बता दी कि दोस्ती का होना, अल्लाह से दोस्ती का होना, अल्लाह के वादा, जो अल्लाह की बातों में कोई तब्दीली नहीं, यही बड़ी कामयाबी है। उनके लिए बशारत है दुनिया की ज़िंदगी में, दुनिया में ही बशारत है उनकी ज़िंदगी में। तो इन आयतों पे गौर करें, ख़ुद से पढ़ें। मेरा मकसद सिर्फ आपको आयत बताना और थोड़ी बहुत इसकी मैंने जो अपनी तरफ से नाकाम तशरीह मैंने की, इसकी नाकाम कोशिश, तो उस हिसाब से। लेकिन आप अपना आप इनको पढ़ेंगे, एक बार जो आयतें हैं सब आप कवर करते चले जाएं। कुरान से अपना आप पढ़ें, एक साथ पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा और आपको ख़ुद सोचने का मौका मिले। मेरा जो मकसद है वो आपको इन आयतों के ज़रिए आपको ख़ुद से सोचना, इन चीज़ों के बारे में हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये बताना है। आयतों के नंबर आप नोट करते रहो और ख़ुद से पढ़ें। ठीक है, ये वीडियो यहाँ पे पूरी हो गई और आगे की वीडियो में हम आगे वाली आयतें कवर करेंगे।